नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बहराइच की खबर के साथ, जहां शेखावतपुर गांव में हिंदू युवती के लापता होने पर जमकर हंगामा हो गया। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली है। पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी मुस्लिम युवक को पकड़ने और युवती को बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस बीच गांव के 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। गुस्साए लोगों ने एक घर में तोड़फोड़ कर दी, घुसकर और आटा चक्की में भी आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो शेखापुर गांव है, जहां 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बहराइच के एक गांव में कल हुई हिंसा में फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कल जिस तरह से गुस्साई भीड़ ने जो तमाम तरह की जो तोड़फोड़ की, उसमें ये जो आटा चक्की है इसमें भी आग लग गई। और उसके बाद ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलहाल ये आटा चक्की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आटा चक्की की अगर हम बात करें तो ये ताहिर की ही आटा चक्की है। उसके घर के ठीक पीछे की तरफ का ये जो एरिया है जहाँ पर ये आटा चक्की आई गई थी। तो जब गुस्साई भीड़ यहाँ पहुँची तो उसने इस आटा चक्की में भी आग लगाने की कोशिश की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर जो है, हालांकि समय रहते ज़रूर यहाँ पर आग बुझा ली गई थी, लेकिन ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि आग लगने की वजह से यहाँ पर जो है अभी भी जो यहाँ पर जो चक्की में जो आग लगने के बाद की जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल मौके पर स्थिति पुलिस ने कंट्रोल की हुई है, लेकिन जिस तरह से कल घटना हुई है उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से फ़िलहाल नाराज़गी जाहिर की और गुस्साई भीड़ ने फ़िलहाल इस आटा चक्की में भी आग लगाई। कैमरामैन तमीर कन के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, बहराइच। तो हिंदू युवती को भगाने का ये पूरा मामला है, जिसमें शेखवापुर गांव के लोगों में आक्रोश है। आरोपी युवक पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। पूरी घटना को सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। लगातार उकसाने का भी आरोप है। तो आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। पूरी घटना को सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। लगातार उकसाने का भी आरोप है और पूरी घटना को लेकर अब लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की जा रही है। शेखवापुर गांव में तनाव है। कल बहराइच में जहां पर इस तरह की तोड़फोड़ हुई है, और उस तोड़फोड़ के बाद ताहिर के पिता जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? मुंसार अली। मुंसार, क्या हुआ था? आपके बेटे ने लड़की भगाई, क्या कुछ हुआ था ये बताइए। वो लड़की बुलाई फोन कर लड़का चोरी चोरा चला गया साहब। अब लड़के की कई रुका तो हमें लोन पता नहीं, वो लड़की भाग गए बम्बई। तो ये जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि ताहिर जो है लड़की लेकर भागा है और उसके के बाद जो है यहाँ पे लोग आए। वो उनका लड़का हुआ ताहिर अली, बड़ा लड़का हमारा। अच्छा। विकलांग है साहब, एक्सीडेंट हो गया एक गोड़ से। तो देखिए, ये ताहिर के जो है पिता हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो है उनका घर है। फिलहाल कल जो है गुस्साई भीड़ ने कल यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो घर है इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। कैमरामैन तमीर कन के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, बहराइच। तो लव जिहाद की कोशिश के चलते शेखवापुर गांव में तनाव है। हिंदू युवती की बरामदगी के बाद भी गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, जो शांति बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रहा है। बहराइच में 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त गांव में लगातार जो है पुलिस की जो टीम है वो गश्त कर रही है। और चूंकि माहौल तनावपूर्ण देखते हुए बाकायदा पीएससी बल को तैनात किया गया है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त बहराइच के इसी गांव में भारी पुलिस बल जो है वो लगातार गश्त कर रही है और पूरे गांव में लगातार चक्कर लगा रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी तनाव की स्थिति पैदा ना हो। फिलहाल कह सकते हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 थानों की फोर्स को गांव में तैनात किया गया है।
कैमरामैन समीर कन के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, बहराइच। तो बहराइच में जिस जगह पर हंगामा हुआ है वहां की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभी भी वहां तनाव बना हुआ है लगातार, हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में काफी नाराजगी है। इसी वजह से तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, आगजनी की कोशिश जो की गई, तोड़फोड़ की गई है, आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की गई है और स्थिति आप देख सकते हैं आरोपी के घर की। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, आगजनी की भी कोशिश की गई। हालांकि अब पुलिस टीम हर तरफ मौजूद है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है, लेकिन फिर भी तनाव बना हुआ है 2 समुदाय के बीच। बहराइच में ये भारी हंगामा देखने को मिला। तो जी मीडिया की टीम ने आरोपी के पिता से भी बातचीत की है और उनका पक्ष जाना है। पूरा गांव गिरोह बना के और लड़का हुआ चला गया बिटिया ढूंढे, तो हुआ लखनऊ आज 10 बजे रात के पकड़ी थी, वहाँ पुलिस के हिरासत में। तो ताहिर कब लेकर जो है ये भागा था? क्या आज 5 रोज भाग, 5 रोज हो गया? तब से लड़का पिट्ठिन पिट्ठा खेत गया है। अच्छा। तब बम्बई पकड़ी नहीं 10 बजे रात का माफी मांगता था कि जो है आपके लड़के का उस लड़की के साथ जो है चक्कर चल रहा है और वो भगाने। और चलिए सीधे रुक करते हैं। विशाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, इस वक्त वहां के हालात दिखा रहे हैं। विशाल, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको गांव की तस्वीर दिखा देता हूं कि गांव में इस वक्त फिलहाल तनाव के बाद जो स्थिति है वो थोड़ा सामान करने की कोशिश की जा रही है। और आपको मैं सामने तस्वीरें दिखा देता हूं कि गांव के जो एरिया है वहां पर जो है अभी फ़िलहाल स्थितियां सामान्य हो गई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लड़के को जो आरोपी था उसको हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद फिलहाल जो है थोड़ा सा सन्नाटा है। इसके साथ साथ लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। कुछ देर के बाद हो सकता है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा करे, लेकिन कल जिस तरह से तनाव हुआ था उसके बाद भारी पुलिस बल जो है वो गांव के अंदर लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह से कोई तनाव की स्थिति अब आगे ना पैदा हो, इसको लेकर भी फिलहाल जो है अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है और चूंकि जिस तरह से हिंदू पक्ष की नाराजगी देखने को मिली थी और लव जिहाद का जो पूरा मामला सामने आ रहा था उसको लेकर हिंदू पक्ष ने जिस तरह से आक्रोशित होकर क्या वाकई ये सोची समझी साजिश नजर आ रही है? क्योंकि आपने पिता से भी बात की आरोपी के, वो रोने लगे थे, बता भी नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या अचानक से। तो क्या आपको लग रहा है वहां स्थिति क्या है? वाकई सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ है? जो पीड़ित पक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, आरोपी के पिता से जब हमारी बातचीत हुई तो वो इस बात को रो रहे थे। वो कह रहे थे कि अब उस लड़के के ऊपर जोर नहीं है कि वो लेकर भाग गया। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसने बहुत सोची समझी तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसने अपने परिवार में भी किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी। और सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ पर रहता भी नहीं है, वो बाहर रहता है, बाहर काम करता है और यहाँ पर कुछ ही दिन के लिए आता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लड़की कैसे उसके जाल में फंसी, और इस पूरे मामले को लेकर भी अब तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि हिंदू जो समुदाय, जो एक समुदाय है, वो इसको लेकर बहुत नाराजगी जाहिर कर रहा है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है जो लड़की का, उनका कहना है कि उसको उनकी बेटी को बहला फुसलाकर जो है लव जिहाद के जाल में फंसाया गया। तो ऐसे में वो एक बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उसको हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल विशाल, क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर बात बुलडोजर की कार्रवाई की होने लगी है। देखिए, बिल्कुल ये जो गांव के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया और उसके बाद जो है फरार हो गया और लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर वो लोग आवाज़ उठाते रहे। तो ऐसे में उनकी नाराज़गी इसी बात पर थी कि अगर जो है समय रहते हुए लड़की को बरामद कर लिया जाता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात है कि उनका परिवार का दावा है कि फर्जी तरीके से बैनामा करके जो है अपनी ज़मीन पर मकान जो है वो बनाया उसने। तो वो जो ज़मीन थी
वो इनलीगल है, तो ऐसे में वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। बुलडोजर कार्रवाई करने से एक मैसेज जाएगा, इस तरह की मांग जो है वो परिवार के लोग कर रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी और वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब उस घर के भी हालात आपको दिखाते हैं जिस पर ग्रामीणों का गुस्सा उतरा और उन्होंने घर में तोड़फोड़ कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ साथ ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि ये जो दरवाजा है, कल बहराइच में जहां पर इस तरह की तोड़फोड़ हुई है, और उस तोड़फोड़ के बाद ताहिर के पिता जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मुंसार अली। मुंसार, क्या हुआ था? आपके बेटे ने लड़की भगाई, क्या कुछ हुआ था ये बताइए। वह लड़की बुलाई फोन कह कर, लड़का चोरी चोरा चला गया साहब। अब लड़के की कई रुकें, तो हमें लोन पता नहीं, वह लड़के भाग गए बम्बई। तो ये जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि ताहिर जो है लड़की लेकर भागा है, और उसी के बाद जो है यहाँ पे लोग आए। वो उनका लड़का हो ताहिर अली, बड़ा लड़का हमारा। अच्छा। विकलांग है साहब, एक्सीडेंट हो गया एक गोल से। तो देखिए, ये ताहिर के जो है पिता हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो है उनका घर है। फिलहाल कल जो है गुस्साई भीड़ ने कल यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो घर है इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। कैमरामैन समीर कन के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, बहराइच।